हेलो। तो बोलो। सर व्यूज डॉट पी वाई फाइल में ना प्रॉब्लम हो रही है सर, मतलब कोड समझ नहीं आ रहा। इसमें व्यूज डॉट पी वाई फाइल में सर एम्प्लॉय वाला जो था ना, वो हम ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं यूआरएल के अंदर, वो इंट बता रही है, इंट करके जो वो भी सर उसमें प्रॉब्लम आ रही है वो भी। सर व्यूज डॉट पी वाई में मतलब समझ नहीं आ रहा वो। हाँ, क्या नहीं समझ में आ रहा है बताओ इसमें। बताओ क्या नहीं समझ में आ रहा है। सर जैसे नया नया प्रोजेक्ट बनाया ना हमने, तो उसके अंदर यूआरएल कैसे पास कर रहे हैं वो तो ठीक है, शो मेथड में जा रहा है ईएमपी रिक्वेस्ट के अंदर। अरे तुम व्यू में बोल कनेक्शन रहे हो नहीं ना, कर व्यू पा रहे। ओपन किया, कहाँ पे प्रॉब्लम है ये बताओ ना। सर ये ईएमपी वाला ही, मतलब ये ईएमपी लाइन नंबर 4 से बता दीजिए एल्स तक। ये अभी यही नहीं समझी तो हम कितने बार बता चुके हैं आपको। सर ये दूसरा पेज बनाया तो वहाँ एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था, फिर मेरे को कॉपी पेस्ट करना पड़ा। तो गलती कुछ किया होगा तभी नहीं हो रहा है। और किसको नहीं समझ में आया कि ये कोड। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब कोई भी फॉर्म हम बनाते हैं तो उसमें दो में रिक्वेस्ट होता है, एक होता है पोस्ट रिक्वेस्ट, दूसरा होता है गेट रिक्वेस्ट। गेट रिक्वेस्ट होता है जब हम यूआरएल टाइप करते हैं, और पोस्ट रिक्वेस्ट होता है जब सबमिट पे क्लिक करते हैं। तो जब हम सबमिट पे क्लिक करें तो ये कोड एग्जीक्यूट हो, इतना पार्ट, और जब हम यूआरएल टाइप करें तो ये पार्ट एग्जीक्यूट हो। अब यहाँ पे आपके फॉर्म, जो आपका पेज है इंडेक्स, वो किसका फॉर्म, किससे बना है, एम्प्लॉय फॉर्म से। तो रिक्वेस्ट पोस्ट के साथ जो भी डेटा आया होगा वो कहाँ स्टोर हो गया, फॉर्म में। अगर उस फॉर्म के एट्रीब्यूट सारे फील्ड हैं, वैल्यू है, तो ये वैलिड रिटर्न करता है ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करता है फॉल्स। तो अगर ट्रू है तो क्या करे, जो रिकॉर्ड उसमें है उसको सेव कर दे और आपको रीडायरेक्ट कर दे शो वाले पेज पे। एल्स अगर गेट है तो फॉर्म का सिंपल ऑब्जेक्ट बनाए और यहाँ आपको भेज दे इंडेक्स पेज पे, जिससे कि पेज आपका रन हो रहा है। जब आप यूआरएल टाइप कर रहे हो तो ये रन हो रहा है, और उसमें फॉर्म से हम उसके सारे एट्रीब्यूट बना रहे हैं। इसमें और क्या नहीं समझ में आ रहा है बताओ। और सर जो HTML के अंदर हम फॉर्म टैग यूज करते हैं स्टार्टिंग में, एक्शन के अंदर जो यूआरएल पास करते हैं वो एक बटन के लिए होता है। हाँ, उस बटन के लिए होता है और किसी के लिए नहीं होता है। और HTML अगर हमने दो पढ़ाया था तो क्या बताया था, ये सर बताया था आपने सर, अगर 2 बटन हुए तो उसके अंदर। दो बटन हो ही नहीं सकता है सबमिट एक फॉर्म में। हमने आपको बताया था फॉर्म के अंदर केवल एक सिंगल बटन होता है सबमिट, बाकी बटन आप जितना चाहें बना ले। ओके सर।
यस सर, आगे पढ़ाइए सर। थैंक यू सर। कल हमने दिया था, किसने बनाया भी? सर ट्राई किया था, बना नहीं। ट्राई किया है। सर कनेक्ट नहीं हो पा रहा सर। सर पेज लिंक है सर, लेकिन एसएसएस से है। एक सिंपल सा फिर से हम प्रोजेक्ट बना के दिखा रहे हैं। जब पेज नहीं लिंक हो रहा है तो जब सीखिए फिर से। Django एडमिन, सिंपल केवल ऐड और रिकॉर्ड को शो करने के लिए है और कुछ नहीं है। कोई डिजाइन नहीं, कुछ भी नहीं। एक हमने यहाँ पे ऐड बना लिया। हाँ जी पंडित जी। ठीक। अब आप प्रोजेक्ट में जाइए। और आपको ऐड कर दीजिए। अब आप मॉडल को ओपन कीजिए, यानी कि टेबल बनाना है हमको। मॉडल कहाँ होता है? ऐप के अंदर। अब इसमें हम 3 फील्ड ले रहे हैं। स्टूडेंट नेम, दूसरा हम ले रहे हैं स्टूडेंट क्लास, किस क्लास में पढ़ता है। और स्टूडेंट एज। सेव कर दीजिए और लिखिए जल्दी। सर हो गया ये। सबने लिख लिया? यस सर। नहीं सर, अभी नहीं। हो गया सर। हो गया सर। अब आप फॉर्म बनाइए। सर लास्ट वाला लाइन छूट गया है।
हो गया सर। यहाँ हमने क्लास बनाया, इनहेरिट क्या करते हैं? मॉडल फॉर्म से फॉर्म। मॉडल फॉर्म। मॉडल फॉर्म। मॉडल फॉर्म क्यों लिखेंगे अंकित? सर फॉर्म क्रिएट करने के लिए। तो फॉर्म बनाने के लिए। शुभम कुमार क्यों लिखेंगे? सर मॉडल से डेटा लाने के लिए। हाँ, मॉडल से अगर आपको डेटा लेना है तो हमको मॉडल फॉर्म को इनहेरिट करना पड़ता है। अगर मॉडल से डेटा एसोसिएट नहीं कराना है तो केवल फॉर्म को इनहेरिट करते हैं। अब इसमें किस टेबल को यूज करना है, तो डेटा का डेफिनेशन हमको देना होता है। कहाँ पे देते हैं? क्लास मेटा के अंदर क्या लिखते हैं? मॉडल इक्वल और मॉडल का नेम। मॉडल का नेम क्या है? स्टूडेंट। तो हमको इसको यूज करने के लिए क्या करना होगा? अपने ऐप से मॉडल को इंपोर्ट करना होगा। मॉडल का नेम क्या है? स्टूडेंट। फील्ड्स, या तो आप सारे फील्ड्स के नेम दो। यहाँ पे इसके अंदर जितने भी फील्ड्स हैं उसके नेम दीजिए, या अगर सारे फील्ड यूज करने हैं तो आप लिख दीजिए ऑल, यानी कि सारे फील्ड्स को यूज करना है। और इस फाइल को सेव कर दीजिए ऐप के अंदर forms.py के नेम से। लिखिए। इसमें फील्ड कैसे सिलेक्ट करेंगे? ऑल ना हटा के, तो क्या चीज? ऑल हटा कर अगर हम फील्ड सिलेक्ट करेंगे तो सर कैसे लिखेंगे उसको? कॉमा अभी लगा तो के? बता रहे थे, जो बता रहे थे तो कहाँ थे? इसके अंदर सारे फील्ड लिख देते हैं। ओके सर। हो गया सर। हो गया सर। पर मेरा डिलीट वाला नहीं चल रहा है, कल वाले में डिलीट नहीं हो रहा है डेटा। थोड़ा और लेट से बोलो। पर मेरे पेज से डेटा डिलीट नहीं हो रहा डेटाबेस से। वही तो कह रहे हैं, थोड़ा और जल्दी बोलते तो ज्यादा बेटर रहता। शुरू में जब हम बोल रहे थे तो कहाँ थे आप? थे ही नहीं। जब इस प्रोजेक्ट को बना लेंगे तब देखेंगे। ओके सर। हो गया जी? लिख लिया सबने? हाँ यस सर, सर हो हो गया। यस सर। अब आप व्यू में जाइए। और यहाँ से मॉडल्स और फॉर्म को इनहेरिट कीजिए। और सबसे पहले सेव रिकॉर्ड ये मेथड बनाइए।
गया। अब आप यहां हम इफ मेथड इक्वल रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल गेट हो तो आप अपने फॉर्म का माई फॉर्म FRM इज इक्वल टू फॉर्म ऑब्जेक्ट बनाया और रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट इंडेक्स डॉट HTML और इस पे आप फॉर्म की से FRM की वैल्यू को भेजेंगे। इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल पोस्ट। अब गौरव समझ में आया? अलग अलग लिख दिए तो लिख लीजिए। हो गया जी? यस सर, हो गया। सर Yes, एक sir, मिनट हो नहीं गया। हुआ, थोड़ा सा रह गया। सर रिडायरेक्ट इंपोर्ट नहीं करा सर आपने। हाँ, रिडायरेक्ट इंपोर्ट नहीं करा।
सर हो गया। हो गया सर। हो गया सबका? यस सर। यस सर। ये कोड समझ में आया सबको? नहीं सर 2 मिनट 1 मिनट। सर एक बार लाइन नंबर 13 बता दीजिए। 13 सेव होने के बाद शो यूआरएल पे चले जाओ। शो यूआरएल हम शो रिकॉर्ड का बनाएंगे। हो गया सर। मॉडल्स वाला फाइल दिखा दीजिए एक बार। क्या दिखा दें? मॉडल्स वाला फाइल। अभी आए हो? हाँ जी। कनेक्शन सर वो हो गया था। भाई फोटो ले लो। हो गया सर। हो गया हो गया। अब हमको 2 HTML पेज बनाना है, एक इंडेक्स और दूसरा शो। तो सबसे पहले इंडेक्स बनाते हैं। ऑर्डर की स्पेलिंग गलत है।
लिखिए इसको। हाँ जी, हो गया? नीचे करें? यस सर, नीचे कर दीजिए। सर यस सर, नीचे कर दीजिए। यस सर, हो गया। सर अभी हुआ नहीं हो, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, बंद हो गया था लैपटॉप। बताइए। सर इसमें हमने डेटा क्यों लिखा है? इसलिए कि यहाँ पे हमने व्यू में डेटा ही की का नाम दिया है। ओके। सॉरी, यहाँ पे फॉर्म दिया, डेटा कर दिया। ठीक है, यस सर। जो की देंगे वही रखेंगे। लिखिए। हो गया सर पूरा। नीचे करना है एक बार स्क्रॉल सर। कंप्लीट हो गया। हो गया सर। हो गया जी सबका? यस सर। नहीं सर, अभी नहीं हुआ है। हो गया? यस सर। यस सर। अब आप एक नया पेज बनाइए शो के लिए। अब जो डेटा आ रहा है उसको शो करना है हमको।
डेटा हमारा जो आ रहा है वो डेटा नाम से आ रहा है, फॉर STUD डेटा। एक डेटा मेरे पास आया, ठीक, और उसको हमको एक रो में रखना है। पहला हमारा दूसरा है क्लास और तीसरा है एज। और यहाँ फॉर को और सेव कर दीजिए। सो डॉट हो गया सर। लिख लिया जी सबने? यस सर, लिख लिया। यस सर। नहीं सर, रुक जाइए। सर हो गया। हो गया जी सबका? यस सर, हो गया। यस सर। यस सर, हो गया। अब आप URL को ओपन कीजिए। पहला हमने बनाया add, और इस पे कॉल किया हमने सेव रिकॉर्ड को, और दूसरा बनाया हमने शो, इस पे कॉल किया शो रिकॉर्ड को। हो गया? यस सर, हो गया। यस सर। यस सर, हो गया। अब यहाँ आइए, सबसे पहले मेक माइग्रेशन करेंगे। मेक माइग्रेशन क्या करता है? आपके टेबल को क्रिएट करता है, उसके बाद माइग्रेट करेंगे, अप टू डेट करता है, और उसके बाद रन कर देंगे। अब यहाँ देखिए, जब हमने ये रन किया कुछ नहीं आएगा, रीजन कि हमने URL क्या दिया है? ऐड आ गया। अब यहाँ हमने ऐड में प्रसाद किया, क्लास
एज सेव किया, शो पे चला गया, यहां आ गया हरिप्रसाद चौरसिया सेकंड 7। क्यों आया? आपने कोड में यहां लिखा हुआ है कि जब सेव हो जाए तो कहां जाए? शो पे जाए। और जब आपने रिक्वेस्ट किया था, यूआरएल टाइप किया था, तो ये हमारा फायर हुआ था। और जब सबमिट बटन पे क्लिक किया तो ये आपका फायर हुआ। और ये शो जो है कहां से कॉल हो रहा है? ऐड के बाद कॉल हो रहा है। अगर हम इसको रिडायरेक्ट नहीं करें तो ये कहीं नहीं जाएगा। रीजन कि हमने कुछ रिटर्न नहीं कराया और एरर शो कर देगा। तो ये किसके थ्रू जा रहा है? इसी के थ्रू जा रहा है। अगर आप डायरेक्ट शो को कॉल करना चाहते हो तो भी कॉल कर सकते हो। आप यहाँ शो यूआरएल लिख दीजिए, आ गया। तो रिकॉर्ड ऐड हुआ था, बट हाँ जी आशीष मिश्रा, क्या प्रॉब्लम है? आशीष मिश्रा, सर वो बाय मिस्टेक हो जा रहा है। एक्चुअली आज फोन से कनेक्टेड है, लैपटॉप डिस्चार्ज था तो उसमें ऑप्शन आता है, वो टच हो गया। हाँ जी गौरव, अब समझ में आया? सर मॉड्यूल नॉट फाउंड बता रहा है। सर एक बार शो HTML वाली फॉर्म फाइल दिखाने दो। सर मॉड्यूल नॉट फाउंड बता रहा है। कौन से मॉड्यूल को कह रहा नहीं है? नेम ऐप बता रहा है सर। कॉपी करके भेजो। सर एक मिनट, URL वाली वो दिखाना। ऑपरेशनल एरर बता रहा है सर। गलती किया होगा इसीलिए बता रहा है। सर एक बार forms.py ओपन कीजिए।